परमेश्वर के मीठे, मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर के वचन को हम फिर से एक बार हिंदुस्तानी कवेनेंट चर्च दाउन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में छोटे से वीडियो के द्वारा मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। जो वचन आज के लिए मनन के लिए लिया गया है वो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 16 से लेकर 18 तक लिया गया है। दूसरे कुरिन्थियों का पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 16 से लेकर 18 तक जो कहता है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुए वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहे, क्योंकि देखी हुए वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष बरसे। अगर हम इस वचन के बारे में अगर मनन करते हैं तो यहाँ पर 3 बातों को हम इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में हम सीखते हैं, या 3 बातें हमें इस वचन के द्वारा सीखने मिलती है। सबसे पहला वचन जो है वचन 16 की ये कहता है कि हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट हो जाता है परंतु हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहाँ पर जो इस पत्री को पौलुस अपने कलीसिया के लिए लिखता है तो वो एक बात उन सभी को बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन में नाशवंत वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है, परंतु जो अनंत काल की आशीषें परमेश्वर की ओर से है उस पर हमें ध्यान लगाना है। इसलिए ये यहाँ पर कहता है कि यह जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व है वो तो नष्ट हो जाता है परंतु अंदर भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। यानी कि हमें अपने जीवन में अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना है जो नाशवंत नहीं है। हमें अपने जीवन में उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाना है जो परमेश्वर की ओर से अनंत काल के लिए है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात हमें इस वचन के द्वारा समझ में आती है, या हम समझ सकते हैं या हम सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में नाशवंत वस्तुओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर से मिली जाने वाली अनंत काल की चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें अनंत काल की शांति, अनंत काल के सामर्थ्य, अनंत काल की आशीषें हमें मिलती है। मनुष्यत्व जो है वो एक नाशवंत है, या हमारा जो जीवन है शारीरिक जीवन है या ये जैविक जीवन जो है ये नाशवंत है, लेकिन परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली जो आशीषें है, जो शांति है, जो कृपा है, जो अनुग्रह है, जो जीवन है वो अनंत काल का है। और इसीलिए हमें इन जैविक जीवन के ऊपर ध्यान न लगाते हुए परमेश्वर की ओर से मिली जाने वाली अनंत काल के जीवन के बारे में हमें सोचना है, उस शांति के लिए सोचना है जो अनंत काल की है, उस आनंद के लिए सोचना है जो अनंत काल का है और जो हमारे परमेश्वर की ओर से हमें अपने जीवन में मिलती है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वचन 17 से हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो लिखा गया है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। इससे हम यहाँ पर सीखते हैं कि आज का जो हल्का सा और पल भर का जो दुख है उसकी वजह से हम अपने जीवन में आने वाले कल के जो आशीष है
उनकी तरफ उनको अपने जीवन से दूर नहीं लेके जाना है। आज का जो दुख है, आज का जो क्लेश है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि बस वो पल भर के लिए है और वो ख़त्म होने वाला है। हमेशा के लिए हमारे जीवन में वो रहने वाला नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो क्लेश और वो दुख हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे जीवन में अनंत काल का महिमा उत्पन्न करता है। और यही परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है कि परमेश्वर की योजना हम सभी के लिए है। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को लेके आता है। अगर आज हम क्लेश, दुखों से, तकलीफ़ों से जा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय है, ताकि हम आने वाले दिन में, आने वाले समय में हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से अनंत काल की महिमा को हम पाए। और यही परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है कि आज का जो क्लेश हम अपने जीवन में देखते हैं, पाते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला कल परमेश्वर हमारे जीवन में अनंत काल के महिमा को लेके आएगा। और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज जो हम दुख में हैं, आज शायद अगर हम क्लेश में हैं, तो ये समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले दिन में, आने वाले कल में परमेश्वर हमारे लिए इसी क्लेश को अनंत काल के महिमा में बदलेगा, अनंत काल के आनंद में बदलेगा, और उसी से हमारे जीवन में अनंत काल की महिमा को उत्पन्न करेगा। और ये बहुत ही एक प्यारा वचन परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है, अभिवचन हमें परमेश्वर की वचन से, और हम पाते हैं कि आज के दुख का कारण है आने वाला कल हमारे लिए अनंत काल का महिमा उत्पन्न करेगा। और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हर समय में, हर क्लेश में, हर दुख में, हर परेशानियों में, क्योंकि यही आज की पल भर की परेशानियां जो है या दुख जो है, वो आने वाले दिनों में हमें अपने जीवन में अनंत काल के महिमा को उत्पन्न करता है। तीसरी और आखिरी बात हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, वो है वचन 18 में, जो लिखा गया है कि और हम तो देखी हुए वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी हुए वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। परमेश्वर की ओर से मिलने वाली हर एक वस्तु, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो वस्तुएं हैं वो सदा बनी रहती है। इस संसार में जो भी वस्तुओं को हम देखते हैं, वो तो नाशवंत है। जो इस संसार से जिन वस्तुओं को हम पाते हैं, वो तो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो अनदेखी वस्तु जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जैसे आनंद है, शांति है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की ओर से मिली हुई आशीष है, शांति है, इन सारी बातें परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को दिया हुए वचन को फिर से नया करना ज़रूरी है। परमेश्वर से हुए बातों को फिर से एक बार हमें नया करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आशीषों को परमेश्वर फिर से एक बार हमारे जीवन में लेके आना चाहता है। उन बातों को, उन अनंत काल की बातों को परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में देना चाहता है, क्योंकि अगर आज हम सोच रहे हैं कि आज हम क्लेश में हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि आज हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तो परमेश्वर का वचन बड़े ही चाव के हिताव के साथ हमारे जीवन में आता है और कहता है कि यही दुख, यही क्लेश, यही परेशानियां जो आज थोड़ी ही देर के लिए है, परमेश्वर इसको आने वाले दिनों में अनंत काल के महिमा में बदल दिया जाएगा। और यही आशीष है आज इस परमेश्वर के वचन से आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के वचन से और आता है। 3 बातों को आज हमने सीखा है कि हमें अपने जीवन में, इस संसार में जो बातें हैं, जो ख़त्म होने वाली बातें हैं, उस पर ध्यान नहीं रखना है, बल्कि परमेश्वर से आई हुई अनंत काल के बातों की ओर हमें अपना ध्यान लगाना है।
दूसरी बात हमने वचन 17 से सीखी कि परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास रखते हैं तो आज का क्लेश, दुख, दर्द जो थोड़े देर के लिए है, आने वाले दिनों में वो हमारे जीवन में महिमा का कार्य करता है। आने वाले दिनों में वही दुख हमारे जीवन में, वही क्लेश हमारे जीवन में महिमा उत्पन्न करता है। और तीसरी और आखिरी बात हमने सीखी वचन 18 से कि यही हमें अपने जीवन में परमेश्वर की ओर जो नाता है, परमेश्वर के साथ जो संबंध है, वो हमें फिर से उस वाचा को नहीं करनी है, ताकि वो जो बातें परमेश्वर की ओर से हमें अपने जीवन में मिलती है वो हमारे जीवन में सदा बनी रहे। वो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आशीषित रखे, सुरक्षित रखे। यही आप सभी के लिए प्रार्थना और विनती है। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित, स्वस्थ रहे। आप सभी के लिए निरंतर प्रार्थना की जा रही है। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर के वचन को हम इसी रीति से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच।